कालका अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा, डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर वीना सिंह, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वीके बंसल के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुक्ता कुमार के साथ कालका एवं पंचकुला अस्पताल के तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर राजीव अरोड़ा ने प्लांट का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कोविड में हमने बेहतरीन काम किया है और इसके लिए मैं अपने डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मगर जिस अस्पताल में आज हरियाणा स्वास्थ्य सर्विस के उच्च अधिकारी मौजूद थे, उसी अस्पताल की तस्वीरें और मरीजों ने क्या कहा, हमारे संवाददाता के नजरों से देखना वे भी जरूरी है। एसडीएच कालका में आज ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी राजीव अरोड़ा के द्वारा किया गया है। ये आपको दिखा दूं अंदर ये तस्वीरें जो इसकी है ऑक्सीजन प्लांट की। ऑक्सीजन प्लांट फूल मालाएं सजी हुई हैं, उद्घाटन हो चुका है। मगर इसी अस्पताल की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर कि पार्किंग के रेट 4 घंटे के 10 रुपये हैं। शौचालय बंद पड़े हुए हैं। शौचालय में पट्टी, मतलब जैसे कहा जाता है कि अस्पताल में जब मरीज आता है तो उसके पट्टी पहले की जाती है। इसी शौचालय में यहाँ पे एक शौचालय ऐसा भी दिखाई पड़ेगा आपको, जिसके की पट्टी बांध करके उसको बंद किया गया है। कई शौचालय ऐसे हैं जो कि एक साल से बंद पड़े, इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। मगर साहब आए हैं तो उनके लिए कालीन बिछाना ज़रूरी है, क्योंकि साहब अगर पैदल चल के जाएंगे तो उनके पैर में कंकड़ गड़ सकते हैं। साहब है इसलिए कालीन बहुत ज़रूरी है। आम मरीज के लिए सुविधाएं कभी उपलब्ध नहीं होती। और ये एसडीएच अस्पताल कालका का अस्पताल है, जहां पर कि पिछले 1 सालों से लोगों ने बताया शौचालय बंद पड़े हुए हैं। दवाइयां 90% दवाइयां लोग बाहर से खरीदते हैं। पार्किंग की स्थिति ये है कि पार्किंग के रेट 4 घंटे के 10 रुपये लगाए जाते हैं, जो कि पार्किंग स्मार्ट सिटी पंचकुला कही जाती है। वहाँ पर भी अगर सेक्टरों की पार्किंग की बात करें तो 6 रुपये पार्किंग के रेट हैं। हमने जब इन सारी बातों को लेकर सवाल किया आज स्वास्थ्य विभाग के अपर अधिकारी राजीव अरोड़ा से, तो उन्होंने अपने कुछ इस बातों पे जवाब तो नहीं दिया, टाल दिया इन बातों को। जब पार्किंग के रेट को लेकर के हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पार्किंग के ठेके के रेट को देखूंगी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है सही कॉन्ट्रैक्ट रेट में पार्किंग की पर्चियाँ काटी जा रही हैं। इस पर उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को हम इस मुद्दे के ऊपर लेकर बात करेंगे। आज सर एक बात है, आज पेशेंट यहाँ पे काफ़ी खुश हैं आपको देख करके, क्योंकि जब आप आज यहाँ पे हैं तो हॉस्पिटल में सफाई बहुत अच्छी है। आज वैसे सफाई नहीं होती सर, तो लोगों ने कहा कि देखो ऐसे है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वैसे सफाई नहीं होती, आप ये कहोगे वैसे उतनी अच्छी सफाई नहीं होती जितनी आज है। तो सफाई तो होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। कब से एडमिट है जी आप यहाँ पर? हम जी 3 दिन हो गए यहाँ। ये यहाँ पे शौचालय यूज कर रहे हैं, बाथरूम में आपको ये साफ सुथरा था जी? क्योंकि इस तरह नहीं, साफ बनाया ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है यहाँ पे। नहीं, आज क्या वजह आपको लगी कि आज ये साफ किया गया? कोई वजह बताई गई आपको साफ करने की? वजह भी कोई आएगा, ये बताया गया कोई आएगा इसलिए सफाई हो रही है। हाँ जी। नहीं, पहले गंदा था ये? हाँ जी गंदा, ये अभी भी आपको देखो यहाँ आई रही स्मेल, तो ये तो आप कब दिखती से बात एडमिट है है। यहाँ पे जी? 2-3 दिन हो गए जी। डॉक्टर हाँ डॉक्टर कोई नहीं आता जी यहाँ। और दवाई वगैरह? दवाई तो दे ही रहे हैं थोड़ी बहुत। नहीं, जो दवाई दवाई यहीं से मिलती है बाहर से मिलती है? ना अंदर से ही देते हैं। हाँ जी, कब से एडमिट क्या है जी नाम आप? क्या नाम क्या आपका? नगमा। कितने दिन हो गए आपको भर्ती? 4 दिन। तो क्या ये जो सामने बाथरूम है ये साफ सुथरा नहीं रहता? नहीं, जाने को भी नहीं मन करता। हाँ, तो आज ही साफ हुआ ये? आज साफ हुआ है। क्यों साफ हुआ? आज कुछ पूछा आप लोगों ने? ये आज है कि कोई आएंगे, आज सही से साफ करा इन्होंने, वैसे पानी डाल के ऐसे ही छोड़ देते थे। बस। ये पार्किंग का जगह है जहाँ पे पार्किंग के रेट लगाए हैं। 2 पहिया वाहन 4 घंटे 10 रुपये, 4 पहिया वाहन 4 घंटे 20 रुपये। ये आपको बता दूं, ये जो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है ये कालका हॉस्पिटल का बोर्ड है, ना कि पंचकुला स्मार्ट सिटी का बोर्ड है। ये पंचकुला स्मार्ट सिटी की भी अगर बात करें तो वहाँ पे जो पार्किंग के रेट हैं सेक्टर 7, सेक्टर 6, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 20, सेक्टर 14, 6 रुपये पार्किंग का रेट है वहाँ पे, वो भी 24 घंटे के लिए। मगर अगर इस पार्किंग की बात करें तो ये वीआईपी पार्किंग इसको कह सकता हूँ मैं, जो है जो कि 4 घंटे 10 रुपये, 4 पहिया वाहन 4 घंटे 20 रुपये। और अगर इस पार्किंग की हालत अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको देखने लायक हालत होगी कि क्या हालत इस पार्किंग की बनाई है इस समय।
और जब इसी बात को लेकर के, पार्किंग के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के हरियाणा के सबसे बड़े अधिकारी राजीव रंजन यहाँ मौजूद हैं, जब हमने उनसे सवाल पूछा इस पार्किंग के रेट को लेकर के, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। वो कहते जी ये मेरे लेवल का सवाल नहीं है, इसको लोकल जो CMO है या लोकल जो अधिकारी वो देखेंगे। तो अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो अस्पताल में एक मरीज आता है अपना इलाज कराने के लिए, उससे पार्किंग के लिए लूट मार हो रही है। ये पार्किंग उसको कहा जाए या लूट का अड्डा कहा जाए। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय, मगर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, और ताला भी कोई 1-2 दिन से नहीं, पिछले 1 साल से इस पे टॉयलेट पे ताला लगा बताया जा रहा है। मगर अगर आपको दूसरी तस्वीरें दिखा दूं आज इसी अस्पताल की, तो पूरी कालीन बिछाई गई है। क्यों कालीन बिछाई गई? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अफसर आए हुए हैं। ये कालीन आम मरीजों के लिए नहीं बिछाई जाती कभी भी, क्योंकि आज स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अफसर ने आज यहाँ पहुँचना था, इस वजह से कालीन बिछाई गई है। और अभी आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा इमरजेंसी के बाथरूम की, जहाँ पर कि वो भी बंद है। जो वहाँ पे 2 बाथरूम है, एक स्टाफ के लिए, दूसरा मरीजों के लिए। मरीजों के बाथरूम के ऊपर पट्टी बांध करके उसको रखा गया है। जैसे कहा जाता है कि अस्पताल बीमारों के लिए, तो बाथरूम भी इस अस्पताल का बीमार है। अस्पताल में जो ये पीछे दवाइयों का काउंटर लगा हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 90% दवाइयाँ जो मरीजों को लिखी जाती हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ऐसा एक मरीज़ ने दावा किया हमारे साथ। जब हमने इस बात के ऊपर भी उनसे सवाल किया तो उन्होंने बात को SMO के ऊपर टाल दिया कि SMO साहब देखें कि ये दवाइयों का मसला क्या है, पेशेंट कैसे कह रहा है कि दवाइयाँ यहाँ से नहीं मिलती हैं। वैसे क्या नाम क्या आपका? सुधीर कुमार। क्या दवाई लेने आए थे? इन्होंने बच्चे के लिए दवाई लिया, मोक्सी सिरप और सेट्रिजिन सिरप। तो वो यहाँ पे है नहीं? दे दी सर मैंने इनको। अच्छा, बाकी दवाइयाँ जो लोग लेने आते हैं, कई सारे पेशेंट ने कुछ दवाइयाँ होती हैं जो नहीं होती, बाकी दवाइयाँ तो हम यहीं से डिस्पेंस करते हैं। नहीं, कुछ पेशेंट ने कहा है कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, 10% दवाइयाँ होती हैं, 15% दवाइयाँ मिलती हैं। कुछ टाइम 1-2 दिन का हो सकता है कि हमारे पास शॉर्टेज हो गई हो, आगे से जैसे वेयर हाउस से सामान आता है वहाँ नहीं मिली हो, तो हम लोकल परचेज करके अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन होती है जो आती नहीं अपने पास, तो उसके केस में हो सकता है, अदरवाइज तो सारी यहीं से देते हैं। एक चीज़ बताओ, तो यहाँ पे अकेले आप बैठते हैं, 2 लोग और भी बैठते हैं? सर फार्मेसी हमारी आज यहाँ पे शिफ्ट की हुई है, नहीं तो 20 नंबर में फार्मेसी, तो वहाँ पे 2 विंडो है हमारे पास, वहाँ से होती है डिस्पेंसिंग। सफाई व्यवस्था आज ही अस्पताल में नजर आ रही है काफ़ी कुछ? सफाई रोज होती है सर। ये तो अभी आपके जो साहब आए हुए उन्होंने ही माना कि आज सफाई कुछ ज़्यादा है, वैसे तो नहीं होती सफाई, तो उन्होंने ही माना रोज होती है सर सफाई। तो इस पूरी खबर के अंदर आज आपको कालका का सब डिवीज़न अस्पताल की पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए। आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से इस अस्पताल की हालत, मतलब ये अस्पताल खुद अपने आप को इस स्थिति में है कि इसको इमरजेंसी में भर्ती कर दिया जाए।